हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 402 के यूनिट 2 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस यूजिंग लिब्रे ऑफिस कैल्क का चैप्टर 4 एनालाइज डेटा यूजिंग सिनेरियो एंड गोल सीक इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। इसके सॉल्यूशन डिस्कस करने से पहले आप इसका प्रैक्टिकल ज़रूर कर लीजिएगा, अगर प्रैक्टिकल अभी तक नहीं किया है तो। और अगर प्रैक्टिकल में कोई कंफ्यूजन आती है, कोई क्वेरीज है, तो प्रैक्टिकल की वीडियो मैंने आपको सब डिस्क्रिप्शन में शेयर की हुई है, वहां से आप लिंक शेयर किया हुआ है, आप प्रैक्टिकल की वीडियो पहले देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, ये जो कोई क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करेंगे आपको समझ नहीं आएंगे। ठीक है। The first question is multiple choice question. Which of the following feature is not used for data analyze in spreadsheet? डेटा एनालाइज करने के लिए हम स्प्रेडशीट के अंदर कौन सा एक ऑप्शन चूज नहीं करते। ऑप्शंस आर कंसोलिडेटिंग डेटा, गोल सीक, सब टोटल, पेज लेआउट। एंड द राइट आंसर इज पेज लेआउट। पेज लेआउट क्या होता है? पेज की सेटिंग के लिए यूज करते हैं कि पोर्ट्रेट पेज है, लैंडस्केप, उसके ओरिएंटेशन सेट करना है। इसको डेटा को एनालाइज करने के लिए यूज नहीं किया जाता है। Which of the following office tool is known for data analysis? इसमें से कौन सा ऑफिस टूल डेटा एनालाइज के लिए यूज किया जाता है? राइटर ये डॉक्यूमेंट के लिए है, कैल्क, इम्प्रेस, ड्राइंग। ड्राइंग करने के लिए, इम्प्रेस है पीपीटी बनाने के लिए, कैल्क हम यूज करते हैं डेटा को एनालाइज करने के लिए। Third is, which of the following operation cannot be performed using the LibreOffice Calc? LibreOffice Calc को यूज करके हम क्या नहीं कर सकते हैं? A. Store and manipulate data. B. Create graphical representation of data. C. Analyze of data. D. Mail merge. देखो, हम टाइपिंग करके स्टोर भी करते हैं और उसमें सर्चिंग करके, गोल सीक करके, सॉल्वर करके, कंसोलिडेट करके उसको मैनिपुलेट भी कर रहे हैं। ठीक है। चार्ट क्रिएट करते हैं तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हो जाता है। एनालाइज कर रहे हैं हम, लेकिन हम मेल मर्ज नहीं करते हैं। मेल मर्ज हम करते हैं राइटर में, तो मेल मर्ज इज द राइट आंसर। What is the extension of spreadsheet file in Calc? .odb, .odt, .odg, .ods. Spreadsheet, S for spreadsheet, तो यहाँ पे right answer is .ods. The default function while using the consolidate is, जब consolidate करते हैं तो by default कौन सा function आता है? Average, sum, max, count. मैंने आपको sum का ही function दिखाया था और by default sum ही आता है। Group by is used in dash to apply summary function ऑन कॉलम। तो ग्रुप बाय किस लिए यूज किया जाता है? कंसोलिडेट फंक्शन में, ग्रुप एंड आउटलाइन में, व्हाट इफ सिनेरियो में एंड सब टोटल टूल में। एंड द राइट आंसर इज सब टोटल टूल में, क्योंकि सब टोटल टूल में आप ग्रुपिंग बनाते हो कि ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, तो 3 टाइप के आप ग्रुप इसमें क्रिएट कर सकते हो। Which tool is used to predict the output while changing the input? हम कौन सा टूल यूज करते हैं जिसमें कि हम प्रिडिक्शन करते हैं? अभी हमने प्रैक्टिकली में उसको किया है। कंसोलिडेट फंक्शन, व्हाट इफ सिनेरियो, गोल से, फाइंड एंड रिप्लेस। तो राइट आंसर इज व्हाट इफ सिनेरियो। हम एक सीन क्रिएट करते हैं, जैसे एक शॉप है तो उसकी शॉप की कितनी प्रोडक्ट की सेल होगी तो प्रॉफिट कितना होगा, तो उसके लिए हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो राइट आंसर इज व्हाट इफ सिनेरियो। Which of the following is an example of absolute cell referencing? Absolute cell referencing कैसे आइडेंटिफाई करोगे? C5, $C, $5, $C, hashtag C. Right answer is 2 times dollar.
जब 2 टाइम डॉलर होगा तो ये एब्सोल्यूट है, कोई डॉलर नहीं है, विदाउट डॉलर है तो ये रिलेटिव है। सिंगल डॉलर देखो यहाँ पे ये सेल ही नहीं है, क्योंकि इसमें सेल में क्या होगा, कॉलम और रो दोनों होनी चाहिए, है ना? तो ये दोनों सेल है ही नहीं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश एनालाइज टूल वर्क इन रिवर्स ऑर्डर। तो किसमें हम रिवर्स में काम कर रहे हैं? फाइंडिंग द इनपुट बेस्ड ऑन द आउटपुट। क्या पहले से ही आउटपुट सेट कर लिया आपने? ठीक है, आपके 5 सब्जेक्ट हैं, आपने पहले से ही सेट कर लिया कि देखो हिंदी में मेरे 70% आए, इसमें मेरे 80% आए, एक पेपर रह गया है और मुझे 80% लाना है, तो मुझे उस पर्टिकुलर पेपर में कितने मार्क्स लाने चाहिए? तो ऑप्शंस आर कंसोलिडेट फंक्शन, गोल सिक फंक्शन, व्हाट इफ एनालाइज एंड सिनेरियो। देखो गोल सिक मैंने आपको पहले ही बताया था, गोल सिक है बैक ट्रैकिंग, तो राइट आंसर इज गोल सिक। गोल सिक रिवर्स ऑर्डर में आउटपुट इनपुट हमें फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, जबकि आउटपुट पहले से ही हमारे पास है। State whether the following statement are true or false. Consolidate function is used to combine information from two or more sheet into one. तो consolidate जो है वो हमें हेल्प करता है 2 या 3 शीट को कंबाइन करने में. This statement is true. Second, consolidate function cannot be used to view and compare data. Consolidate हमें डेट फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो कि हमें डेटा को कंपेयर करने में हेल्प नहीं करता, विच इज फॉल्स। हम 2 या 3 शीट को कंबाइन करके कंपेयर कर पाते हैं, तो दैट इज फॉल्स। लिंक टू सोर्स डेटा is check update the target sheet if any changes made in the source data. लिंक करने से देखो, अगर हमने कंसोलिडेट करते समय लिंक टू सोर्स डेटा अगर करा है तो वो उससे हमें क्या हेल्प होती है कि जब भी अगर पर्टिकुलर में चेंज हो रहा है तो सोर्स डेटा में भी चेंज हो जाता है, तो दैट इज ट्रू। यूजिंग द सब टोटल इन कैल्क नीड टू यूज फिल्टर डेटा फॉर सॉर्टिंग। अगर आप एक बार सब टोटल यूज करते हो तो क्या आपको फिल्टर यूज करने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, दैट इज फॉल्स। सब टोटल टूल can use only one type of summary function for all column. सब टोटल टूल में सिर्फ एक ही समरी बनती है ऐसा नहीं है, उसमें हम 3 टाइप के ग्रुप बना सकते हैं, विच इज फॉल्स। Only one scenario can be created for one sheet. एक शीट के लिए सिर्फ एक ही सिनेरियो बन सकता है, दैट इज फॉल्स। हम जितने चाहे उतने सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं। What if analyze tool use one array, which is false. What if analyze tool में हम कई array क्रिएट कर सकते हैं, हम अलग अलग हम उसमें दे सकते हैं, ये इतना स्टॉक है तो इतना प्रॉफिट, तो अलग अलग array we can create. Goal-seek analyze tool is used while calculating the output depending on the input. जो गोल सिक टूल है, ठीक है, ये यूज करते हैं हम कैलकुलेट करने के लिए आउटपुट जो कि इनपुट पे डिपेंड करता है। तो इसमें हम आउटपुट नहीं कैलकुलेट कर रहे, इसमें हम इनपुट फाइंड आउट करते हैं। तो गोल सिक बेसिकली क्या है, रिवर्स चलता है, उल्टा चलता है। तो यहाँ हम आउटपुट फाइंड आउट नहीं करते हैं, हम इनपुट फाइंड आउट करते हैं। आउटपुट हम पहले से ही सेट किया होता है, तो दैट स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स। द वन, the output of what if tool is displayed in the same cell. जो आउटपुट है what if tool का वो सेम सेल में दिखता है, which is wrong. Fill in the blanks. Consolidate function is used to combine information from multiple sheets to summarize the information. Consolidate function में क्या होता है कि अलग अलग शीट में आपको सारा डेटा होता है और आप उसे एक जगह समराइज करके चेक कर सकते हो, ठीक है? तो दैट राइट आंसर इज समराइज। Data can be viewed and compare in a single sheet. डेटा अलग अलग शीट में जो है उसे हम देख भी सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं किसमें, एक सिंगल शीट में, फॉर आइडेंटिफाइंग ट्रेंड एंड रिलेशनशिप।
यूजिंग द कंसोलिडेट फंक्शन। तो इसके लिए हम यूज करेंगे कंसोलिडेट फंक्शन। द नेक्स्ट इज dash under the data menu can be used to combine the information from the multiple sheet into the one sheet to compare the data। तो कंसोलिडेट डेटा कंसोलिडेट को हम डेटा मेन्यू से यूज करेंगे ताकि हम अलग अलग शीट के डेटा को कंबाइन करके कंपेयर कर सकें। द नेक्स्ट ऑप्शन इज द डैश टूल इज इन कैल क्रिएट द ग्रुप ऑटोमेटिकली एंड अप्लाइज फंक्शन ऑन द ग्रुप डेटा। तो सब टोटल जो है वो हम यूज करते हैं कि एक पूरी लिस्ट में जिसमें कि हम डेटा को ग्रुप कर सके। जैसे कि मैंने अपने लैब की एक लिस्ट बना ली हो, ठीक है, तो अब मैं ग्रुप बना रही हूँ कि आइटम वाइज ग्रुप बना दूं, कंपनी वाइज ग्रुप बना लो, ठीक है। तो आप पर्टिकुलर वाइज ग्रुप बनाकर उस टोटल को रीटोटल करके चेक कर सकते हो। Dash scenario is used to explore, compare various alternative depending on changing condition। तो what if scenario जो basically यूज किया जाता है कि अगर चेंज हुआ, अगर ये हुआ तो ये करेंगे। तो आप अगर क्वेरी अगर अगर जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो अगर ऐसा कंडीशन है तो ये होना चाहिए, अगर ऐसा कंडीशन है तो ये होना चाहिए, है ना। तो अलग अलग सीन में किस तरह से चेंज आएंगे उसके लिए हम व्हाट इफ सिनेरियो यूज कर सकते हैं। व्हाट इफ टूल इज अ प्लानिंग टूल फॉर व्हाट इफ क्वेश्चन। व्हाट इफ टूल एक प्लानिंग टूल है जिसमें कि व्हाट इफ के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। व्हाट इफ एनालाइज टूल यूज टू array of a cell। One array contains the input and second array uses the formula या display output। तो what if analyze में हम दो तरह के array यूज कर रहे हैं, एक में हम input डाल रहे हैं और दूसरे में हम formula डाल रहे हैं। गोल सीक हेल्प इन फाइंडिंग आउट द इनपुट। गोल सीक हमें इनपुट फाइंड आउट करने में, अभी हमने ट्रू फॉल्स में भी किया है, वहां पे था कि गोल सीक हमें आउटपुट फाइंड करने में हेल्प करता है, विच इज रॉन्ग। गोल सीक हमें इनपुट फाइंड करने में हेल्प करता है जबकि हमें कोई स्पेसिफिक आउटपुट उसे दे रखा। क्वेश्चन आंसर। Define the term consolidate function। Consolidate is a function used to combine the information from the multiple sheet of the spreadsheet into one place to summarize information. It is used to view and compare variety of data in a single spreadsheet for identifying trend and relationship। तो basically what is goal seek और what is consolidate data? Consolidate data जो है, तो कंसोलिडेट जो फंक्शन है वो हमें हेल्प कर रहा है अलग अलग शीट से, जैसे कि जैन की सेल, फेब की सेल, मार्च की सेल, तो उसको क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। अलग अलग मल्टीपल शीट से उस डेटा को उठाया जाएगा और एक सिंगल शीट में उसकी समरी प्रेजेंट की जाएगी, समराइज किया जाएगा ताकि इजीली आप उसे कंपेयर कर सकें और उसमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसे दिखा सकें। नेक्स्ट आते हैं व्हाट इफ एनालिसिस। The next question is what if analysis। What if analysis is a technique that helps in exploring different scenarios and their outcome based on varying input condition। तो what if जो एनालिसिस है वो एक टेक्निक है जिससे कि हम एक्सप्लोर कर सकते हैं अलग अलग सीन को, ठीक है। जैसे कि अगर हम प्रिंसिपल चेंज करते हैं तो अलग अलग प्रिंसिपल पे ईएमआई क्या आएगा, इंटरेस्ट क्या आएगा, तो उसके लिए हम एक सीन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमें मिलता है व्हाट इफ एनालिसिस की हेल्प से। और ये डिपेंड करता है इनपुट कि हमने इनपुट कंडीशन क्या डाला है, उसी के बेस पे वो हमें आउटपुट देगा। Next defined is goal-seek। Goal-seek is a tool used to find the required input value to achieve a desired output value by automatic adjusting the input। तो गोल सीक के अंदर हमने क्या सीखा था कि गोल सीक के अंदर जो इनपुट है, आउटपुट हमने पहले से ही डिसाइड कर दिया कि हमें 70% मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो अब इनपुट में वो जो भी चेंज करना है किसी भी एक वेरिएबल के अंदर,
किसी भी एक इनपुट के अंदर हम चेंज कर सकते हैं। जैसे 5 सब्जेक्ट है, तो एक सब्जेक्ट के अंदर हम चेंज कर सकते हैं। Give one point of difference between subtotal and what if. तो सब टोटल एंड व्हाट इफ में एक डिफरेंस देख लेते हैं। सब टोटल इज यूज टू अप्लाई द समरी फंक्शन ऑन ग्रुप डेटा विद इन अ सिंगल शीट। सब टोटल क्या है, एक ही सिंगल शीट के अंदर आप ग्रुपिंग कर रहे हो, उसके लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जैसे मेरे लैब के अंदर, कंप्यूटर लैब में माउस कीबोर्ड मॉनिटर सीपीयू कितने आए, तो अगर मैं आइटम वाइज लिस्ट बनाना चाहूँ या फिर मैं कंपनी वाइज कि एचपी कंपनी के कितने प्रोडक्ट आए, डेल कंपनी के कितने प्रोडक्ट आए, तो कंपनी वाइज अगर लिस्ट बनाना चाहूँ तो मुझे एक समरी बनाने के लिए, तो बेसिकली सब टोटल मैं समरी बना रही हूँ बट अकॉर्डिंग टू ग्रुप, तो उसके ग्रुप के अकॉर्डिंग। What if analysis? What if analysis is used to explore the different scenario and their outcome by changing input value. What if scenario में क्या हो रहा है कि मैं एक सीन क्रिएट करके दे रही हूँ कि अगर मैं प्रिंसिपल चेंज हो जाता है, प्रिंसिपल अगर 5,000 की जगह 10,000 हो जाता है, तो इंटरेस्ट कितना बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज होता रहेगा, किसके बेस पर, इनपुट के बेस पे, लेकिन सब टोटल में हम कोई भी चेंज नहीं कर रहे, ठीक है। सेकेंड, the subtotal tool in Calc creates the group automatically and applies common function like sum, average on the group data. तो subtotal में हमें चांस मिलता है थ्री टाइप के हम टूल्स, थ्री टाइप के हम जो वो ग्रुप है वो बना सकते हैं। जैसे कि मान लो कि सब टोटल मैं बना रही हूँ, आइटम वाइज सब टोटल बना रही हूँ, प्रोडक्ट वाइज या सब टोटल बना कंपनी वाइज, ठीक है। तो आपने प्रोडक्ट वाइज बनाया कि माउस कितने आए हैं, कंपनी वाइज बनाया कि डेल कंपनी है, या डीलर वाइज, ठीक है। तो थ्री टाइप के ग्रुप बनाकर उनको टोटलिंग कर सकते हैं। और व्हाट इफ टूल use data multiple operation and is planning tool for what if क्वेश्चन। तो what if जो कि डेटा टैब के अंदर जाएंगे, उसमें मल्टीपल ऑपरेशन आप चूज कर लोगे और उसके अंदर आप what if क्वेश्चन डालोगे कि कौन सा क्वेश्चन है, कितने परसेंट मतलब उसको इंक्रीज करना है, किस कहाँ फॉर्मूला लगा है, तो प्रॉपर उस व्हाट इफ क्वेश्चन का आंसर करते हुए आप वर्क करोगे, ठीक है। तो इनपुट लेना है कि किस इनपुट में चेंज हो रहा है, तो उसका आउटपुट क्या है। One can use any type of summary function for each column as per the requirement of data analysis। तो आपने देखा सब टोटल में हम ऐसा नहीं कि सिर्फ टोटल सम ही करेंगे, एवरेज भी निकाल सकते हैं और बाकी और भी फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो उसकी एक समरी हमारे सामने आ जाती है जिससे कि हम डेटा एनालाइज बड़े इजीली कर सकते हैं। And what if analyze में in this type this the output is not shown in the same cell। इसमें आउटपुट उसी सेम सेल में नहीं आता है, whereas it uses a drop down list। तो एक अलग से लिस्ट बनती है, उसमें आप पूरा उसका डिटेलिंग चेक कर सकते हो। जैसे स्टॉक को चेक करना है, तो मैंने अलग से जगह पे उसका आउटपुट आएगा और वहां पे आप कंपेयर कर सकते हो कि अगर इसमें ये चेंज होता है, इनपुट में ये चेंज होगा, तो आउटपुट में क्या चेंज आएगा, उसकी आप एक लिस्ट बना सकते हो। चलिए व्हाट इफ सिनेरियो और व्हाट इफ टूल दोनों में डिफरेंस समझते हैं। व्हाट इफ सिनेरियो allow for the comparison of multiple scenario by changing the variable। इनपुट में चेंज करेंगे, सीन चेंज होता रहेगा। What if tool is a broader term that includes all the techniques and tools used to perform what if analysis। What if tool में क्या है कि सारी टेक्निक और टूल यूज किया जा रहा है और एक पूरा टेबल क्रिएट करके आप उसमें देख सकते हो कि कितना चेंज आ रहा है, ठीक है। जैसे कि जो स्टॉक है, अगर स्टॉक में चेंज आता जा रहा है, तो नेचुरली अगर स्टॉक 1000 स्टॉक बिकेगा, तो अगर 10 की सेल हो रही है, तो 5,000 का स्टॉक होगा, तो सेल बढ़ जाएगी। और स्टॉक कम हो जाएगा तो सेल भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो प्रॉफिट में कितना फर्क आएगा, वो हम इनपुट के अकॉर्डिंग, इनपुट के बेस पर है।
What if scenario is a set of value that can be used within a calculation in a spreadsheet. तो what if scenario में एक scene create हो रहा है जो कि calculation के ऊपर based है. What if tool use a data multiple operation and is planning tool for what if question. तो यहाँ पर query के बेस पे हो रहा है. मान कि अगर आपके मन में query आ रही है कि मैंने 1000 का माल डाला हुआ है, मैं इसको 10 का माल डाल दूंगा तो मेरा प्रॉफिट कितना बढ़ेगा. तो ये क्वेरी आपके मन में जो उठ रही है उसके सॉल्यूशन के लिए आप बटिक टूल यूज कर रहे हैं. A name is given to the scenario. Scenario को आप नेम दे सकते हो and several scenario can be created in a same sheet. और जितने चाहो आप उतने scenario आप क्रिएट कर सकते हो. ठीक है, उसकी एक लिस्ट बन जाएगी कि आपका जो प्रिंसिपल है उसका अमाउंट 5000 है, 10,000 है, 15,000 है. In what if tool में in this tool the output is not shown in the same cell. इसमें आउटपुट आपको सेम सेल में तो दिखता नहीं है ना, वो तो अलग से पूरी लिस्ट बन जाती है. Whereas use a drop down list to display the output depending upon the input. और वो आउटपुट डिपेंड करता है कि आपने इनपुट किस क्या डाला उसके ऊपर. Give to any two advantages of data analysis tool. Two advantages of data analysis tools are they help in identifying trends and pattern in the data, facilitating better decision making. तो डेटा को एनालाइज करने से हमें ये बेनिफिट होता है, उसमें डिसीजन अच्छे से ले पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए. अगर सेल इतनी बढ़ती है तो क्या करना चाहिए, अगर इंटरेस्ट में ये चेंज आता है तो किस तरह से डिसीजन लेने में हमें आसानी होती है. ठीक है, जैसे अगर आपको पता हो कि मैं अगर 5% इंटरेस्ट में मेरे को इतने पैसे भरने पड़ रहे हैं, 10% करूं और टाइम पीरियड कम कर दूं तो मेरा पैसा सेव होगा. तो इस तरह से आप एनालाइज कर पाते हो, डिसीजन ले पाते हो. दे अलो फॉर efficient data summarize and comparison for multiple source. तो आप अपने डेटा को अगर अच्छी सी समरी बन पाती है, चाहे वो आप सब टोटल यूज करो, चाहे वो कंसोलिडेट यूज करो, ठीक है, तो आप उसको इजीली अपने मल्टीपल सोर्स से डेटा को इकट्ठा करके कंसोलिडेट करके उसको इजीली समराइज कर सकते हो. नेम एनी टू टूल फॉर डेटा एनालाइज. डेटा एनालाइज के लिए आप कोई भी दो टूल का नाम बताओ. तो टूल्स यूज फॉर डेटा एनालाइज आर व्हाट इफ एनालाइज, एनालिसिस, गोल सीक, सोल्वर. What are the criteria for consolidating sheet? The data range must be defined. Source data should be arranged in a similar manner with the consistent label. देखो कंसोलिडेट के लिए पहला रूल क्या है कि डेटा का जो लेबलिंग है, चाहे उसके रो का लेबल है चाहे उसके कॉलम का लेबल है, एक जैसा होना चाहिए. The data type must match which you want to consolidate. डेटा टाइप भी एक जैसा होना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ पे आप एड्रेस लिख रहे हो वहां पे आप मार्क्स लिख रहे हो. ठीक है, तो डेटा टाइप भी आपका एक जैसा ही होना चाहिए. मैच द लेबल फ्रॉम ऑल द शीट विच आर यूज फॉर कंसोलिडेट. जितनी शीटें ले रहे हो आप, 4 चाहो 4 ले लो, आप 5 चाहो 5 ले लो, लेकिन उनके लेबल एक जैसे होने चाहिए. The enter the first column as the primary column on the basis of which the data is consolidated. तो जहां पर भी आपको डेटा का आउटपुट चाहिए वहां पे फर्स्ट कॉलम को आपको सिलेक्ट करना चाहिए. Which tool is used to create an outline for the selected data? Group and outline tool is used to create an outline for the selected data. ये चैप्टर यहीं खत्म होता है. होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे. इसी तरह की वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.